शिलीगुड़ी के एक चाय बगीचे की गरीब हेड सिक्योरिटी की बेटी हूं मैं। बचपन में ही माँ चल बसी। बाबा के लाड प्यार से मैं धीरे धीरे बड़ी हुई। पैसे की कमी के लिए पढ़ाई भी रुक गई। शादी भी नहीं हुई थी तब मेरी। एक दिन ट्यूशन पढ़ा के लौट रही थी। देखा कि नदी किनारे एक आदमी पड़ा हुआ है। पास गई। देखा कि जिंदा है। क्या क्या बोला था मैंने? रात के अंदर होश आ जाएगा। अभी कैसे हो? अच्छा। आपने जो मेरे लिए किया। अरे नहीं 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 नहीं। मैंने और ऐसा क्या किया है बेटा? आपकी तकदीर बहुत अच्छी है। खुद माँ सावित्री ने आपकी सेवा की है। बिना जाने पहचाने एक इंसान के लिए लगातार 24 घंटे से मन लगा कर सेवा कर रही है ये लड़की। बेटी मैं जा रहा हूँ। अच्छा चाचा जी। चलता हूँ बेटी। घर का पता बताइए, मैं किसी से खबर भिजवाती हूँ। रहने दो, तबीयत थोड़ी ठीक होने से मैं खुद चला जाऊंगा। लीजिए, मुंह खोलिए। आशा, ये क्या हो रहा है? एक अजनबी को तुम घर में लाके खाना खिला रही हो? पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? एक अजनबी घर में इस तरह से आके आप बैठे हुए हैं, बड़ी ताज्जुब की बात। नहीं नहीं, मैं वो बाहर न जाने लोग क्या सोच रहे होंगे। आप हमारे घर से निकल जाइए। नहीं पिताजी, वो अभी भी बीमार है। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ से उठा के मैं उनको यहाँ पे लेके आई हूँ। डॉक्टर चाचा भी उन्हें आके देख के गए हैं। पर बाहर के लोग तो उल्टा सोचेंगे। पिताजी, आपके बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। पर ये कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं, मेरा परिचय जानने का अवसर आपकी बेटी को नहीं मिला। मेरा नाम जय चौधरी है। चौधरी टी स्टेट की मालकिन मिसेज तरुलता चौधरी मेरी माँ है। क्या? चाय बागान आने वक्त मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। उसके बाद आपकी बेटी। छोटे मालिक, आप जिंदा है? छी छी, नहीं नहीं, आप इस तरह से हाथ जोड़कर मेरे साथ बात मत कीजिए। आप मालिक हैं, हमारे अन्नदाता है। नहीं नहीं, मैं कोई नहीं हूँ। वो ऊपर जो बैठे हैं वही है सब कुछ। इंसान तो सिर्फ माध्यम है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी बेटी के माध्यम मैंने नई जिंदगी पाई। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात कहूँ। अनुमति नहीं मालिक, आज्ञा दीजिए। मैं आशा के साथ शादी करके इसे चौधरी विला की बहू बनाना चाहता हूँ। पिताजी कुछ कहे उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने इतने दिनों तक आपकी सेवा की, आपकी जान बचाई। क्या इसीलिए आप मुझसे शादी करके अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं? नहीं आशा, नहीं। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण मुझे मुक्त कर दिया। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। आप चुप मत रहिए। छोटे मालिक, मैं ठहरा एक मामूली सा नौकर। मुझे डर है कहीं आपके घर वाले मेरी इस अभागी बेटी को नहीं स्वीकारे तो। आपको मालूम, मेरी माँ ने सारी इच्छाएं मेरी पूरी की है। इस बारे में आप निश्चित रहिए। हमारे चौधरी वंश के वधू वरण के परंपरा के अनुसार आशा को माँ निश्चित रूप से चौधरी विला के बहू के रूप में स्वीकारेगी। फिर हमारी शादी हुई। कुछ दिनों बाद हम चौधरी विला में रहने आए। शुभ दिन की झूठी उम्मीदें देके, उनके रिवाजों के हिसाब से वधू वरण ना करके मेरे रहने का इंतजाम बाहर के घर में किया। उसके बाद मेरे पति को बैंकॉक भेज दिया और मैं गार्ड की बेटी हूं ये कह के मुझे घर से निकाल दिए। Stupid! Stupid!
मेरी दुख भरी कहानी मैंने सिर्फ तुमको बताया भाई, कोई और जाने ये मैं नहीं चाहती। एक बहन की बदनसीबी की दास्तान एक मजबूर भाई न कभी बांट सकता है और न बोल सकता है। क्या हुआ बहन? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? हाँ? डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं। मेरे पेट में उनका बच्चा, उनका वारिस है, चौधरी वंश का हे खून। प्रभु। भाई मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? भाई हाँ? मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलोगे? जरूर ले चलूंगा, जरूर ले चलूंगा बहन, जरूर ले चलूंगा बहन।